हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। तो दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मेरे किचन से। और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ बाल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह नहा करके किचन में जाया जाता है और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले बाल्टी धुल करके उसमें पानी भरा जाता है, साफ़ यानी कि ताज़ा पानी, और उसके बाद ही किचन का काम शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ दूध पहले ही मम्मी निकाल के रख देती है डाइनिंग पे, जिससे कि थोड़ा दूध ठंडा हो जाता है फ्रिज से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिलेंडर ऑन कर रही हूँ और सिलेंडर ऑन करने के बाद मैं गैस को ऑन करूँगी। और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए और एक तरफ दाल रख दिया बनने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं ले आई हूँ सब्जी साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ ही दूध जैसे ही गर्म होगा मैं यहाँ पे सब्जी को साफ़ करके सब्जी बनाने के लिए रख दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सब्जी साफ़ हो रही है, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पर सब्जी के लिए मैंने क्या क्या लिया, आलू लिया, परवल लिया और इनको अच्छे से साफ़ करके धुल लिया है। और एक तरफ मैंने दूध गर्म कर लिया। दूध गर्म करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया है तेल और जीरा, मिर्च और कटी हुई प्याज। और ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी परवल भी फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हल्का सा चलाते रहना चाहिए, जिससे कि ये बढ़िया से ब्राउन हो पाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने परवल भी डाल दिया है। परवल डालने के बाद अब इसको भी मैं थोड़ा ब्राउन करूँगी और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें आलू। तब तक मैं आलू कट कर रही हूँ जब तक कि इसमें परवल और प्याज भुना रहा है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाता है। एक साथ आप सब्जी भी साफ़ कर लेते हो और उसको काट भी लेते हो और इधर सब्जी बन भी रही है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप ही आपको फ्राई करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा दाल भी अभी सीटी आने वाली है, तो दाल हो जाएगी तो मैं यहाँ पर दाल को उतारने के बाद चाय रख दूंगी, जिससे कि घर वाले भी अब सब उठ गए हैं, अपना नहा धो के पूजा वगैरह कर रहे हैं। तब तक मेरी चाय हो जाएगी और मैं उन सबको चाय दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी फ्राई हो रही है। अब इसमें मुझे डालना है आलू। आलू मेरी कट हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू भी। और आलू के साथ साथ मैंने इसमें आलू फ्राई करने के बाद थोड़ा सा डाल दिया सारे मसाले जो भी डेली यूज में हम यूज करते हैं, चाहे वो धनिया, हल्दी, मिर्चा और गरम मसाले थोड़ा सा। और इसमें डाल दिया मैंने टमाटर और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए इस कुकर की सीटी भी आ रही थी, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, जिससे कि ये सब्जी अच्छे ढंग से पक जाए। और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है मेरी और मैं इसको खाली कर ले रही हूँ कढ़ाई से और इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी, जिससे कि कम बर्तन रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। फटाफट रोटी मेरी हो जाएगी तो फिर मैं रोटी मेरी हो जाएगी तो मैं सारा किचन का काम ख़त्म कर लूँगी और किचन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं कृष्णा के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि उसको सब्जी के साथ रोटी खाना पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए वही आलू सब्जी वाला ही पराठा बना देती हूँ, तो वो बहुत ही आराम से खा लेता है। तो अब मैं यहाँ पर सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ पर परी अपना क्लास अटेंड कर रही है, ऑनलाइन क्लास। तो यहाँ पर तब तक मैं रूम को सही कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं उठी थी तो बिस्तर वगैरह सब लोग सोए हुए थे, तो बिस्तर सही नहीं हो पाया था। बाकी सारी चीज़ें मैं सही कर ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर तब तक मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे कृष्णा को दूध पिलाना, नहलाना रहेगा, तो फटाफट बिस्तर सही करने के लिए मुझे जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे सुबह में अपने बेटे को भी देखना है और बेटी को भी देखना है, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं। और यहाँ पर मैं चादर को सही ढंग से कर दे रही हूँ, क्योंकि जब बेडशीट वगैरह कहीं भी सिकुड़न होती है तो अच्छा नहीं लगता है कमरा। तो बेड को सही ढंग से रखने के लिए उसे बेडशीट वगैरह सब सही होना चाहिए। बीच बीच में परी जो भी क्लास में उसको नहीं आ रहा वो पूछती रह रही है। और यहाँ पे कृष्णा आ गया बाथरूम में ब्रश करने। अब मैं उसको नहलाऊंगी और उसे मैं हमेशा हल्का गुनगुना पानी से ही नहलाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब तक ये ब्रश करेगा तब तक मैं कपड़े भी धुल लूँगी। अपना कपड़ा तो मैंने सुबह ही धुल लिया था। यहाँ पर कृष्णा और परी का कपड़ा है, मैं उसको धुल रही हूँ जब तक ये ब्रश कर रहा है। और मैंने गीजर ऑन कर दिया है, वहाँ पे पानी भी निकल रहा है दूसरे बाथरूम में, तो वहाँ से मैं जब तक कपड़ा मैं धुल रही हूँ तब तक पानी ऑन है, तो थोड़ी पानी बाल्टी में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी तो ज़रूरत नहीं है, गर्मी है तो थोड़ा ही पानी चाहिए।
तो यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैं यहाँ पे पानी लेके आ गई हूँ कृष्णा के लिए। अब मैं इसके लिए पानी हल्का गुनगुना करके मैं इसको नहला दूँगी। और फटाफट इसको नहलाने के बाद मुझे परी को, उसका क्लास चल रहा है तो उसको देखना भी है, तो इसको नहलाने के लिए मुझे जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि सुबह में तो थोड़ा जल्दी होती भी है वैसे भी किसी के यहाँ भी, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, आपको अपना किचन भी संभालना है, और बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो उनका क्लास भी सुबह में ही रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है। इनको मैं फटाफट नहला रही हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं तो अपने हाथ से नहा भी तो नहीं सकते हैं, तो इनको नहलाना भी ज़रूरी रहता है। तो अब मैं इनको नहला के ले जा रही हूँ रूम में। और यहाँ पर बीच बीच में परी को जहाँ नहीं समझ में आता वो पूछती रहती है, मैं बताती रहती हूँ। और यहाँ पर कृष्णा नहा करके कपड़ा पहन चुका है। अब मैं परी को पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं परी को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि वो जो भी चीज़ें उसको क्लास में समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछती है, तो मैं बाद में उसको सब क्लियर कर देती हूँ और उसका जो भी वर्क रहता है उसको पूरा करा देती हूँ। क्योंकि बाद में मेरे पास समय अपने लिए भी तो चाहिए, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह का काम सुबह में ख़त्म करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं परी को पढ़ा रही हूँ, और परी को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है मैं तुरंत ही क्लियर करती हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका जो घर का काम होता है वो कभी भी नहीं ख़त्म होता है, कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं होंगी तो वो धीरे धीरे पढ़ाई से मन उनका भटकने लगेगा। इसलिए तुरंत हर दिन क्लियर करते रहना चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने अपने घर का सारा काम किया। और आज मैं आप लोग से बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ दोस्तों। जैसा कि अपने देश में कोरोना चल रहा है, और कोरोना की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, और कहीं ना कहीं उसका कारण है सफोकेशन होता है उन्हें, और उनके गले में बलगम, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी। दोस्तों ये देखिए स्टीम मशीन, इसमें भाप लेना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, जिसकी वजह से जो बलगम वगैरह रहता है गले में वो धीरे धीरे सही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह का एक जार दिया गया है, जिसमें आप पूरे फेस को भाप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसका मशीन है, इसको आप इस तरह से खोलेंगे और इसमें आप जो नॉर्मल वाटर आप इसमें फिल करके और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और ये प्लग में लगा करके आप चाहे तो इसको इसके ऊपर लगाएं, या फिर इसमें और भी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये भी दिया है, चाहे आप इससे नोच की तरफ भी भाप लें ऐसे। और इसमें एक और दिया है, ये देखिए इससे भी भाप ले सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा और लंबा पाइप टाइप का कुछ होना चाहिए, जिससे कि और आसानी से भाप सीधे फेस पे जाए या अंदर नाक या मुंह में जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जो दवाई का डिब्बा आता है जिसमें बच्चों की दवाई वगैरह रहती है, उसको मैंने साइड से तोड़ दिया था और उसको इस तरह से लगा दिया था। या फिर आपके पास अगरबत्ती का भी डिब्बा हो, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जब भी आप स्टीम लोगे तो ये सीधे आपके फेस में लगेगा, यानी कि आपके माउथ में भी जाएगा और नोज में भी जाएगा। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है किसी के लिए भी, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना का कहर चल रहा है, जहाँ पे गले में बलगम वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे लोगों को स्टीम लेने की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए ये बहुत ही सही है, इससे स्टीम लेना। और दोस्तों इसके लिए एक दवाई भी है, ये देखिए ये दवा डाल के भी स्टीम लेना सबसे ज्यादा सही रहता है। इस दवा को इसमें डाल के फिर इसमें वाटर फिल करके आप इससे भाप लीजिए, तो ये बहुत ही जल्दी आपका सांस लेने में और गला और नाक दोनों ही बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिव्यू था आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग भी अपने घर में अगर इस तरह की किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे लोगों को भाप दिला सके, चाहे वो आपके घर में कोई भी बड़ा फैमिली मेंबर हो या फिर आपके यहाँ कोई भी बच्चा हो। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमें क्या करना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं आपको अपने बच्चों से मिलाती हूँ। कम ऑन कृष्णा, कम हियर। परी, शी इज माई डॉटर, से हाय बोलो। हाय फ्रेंड्स। तेज बोलो, तेज। हेलो फ्रेंड्स। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।